जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। के चुनावी परिणाम आने के बाद से ही लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की स्क्रूटनी में मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर ने सीधे ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि इससे पहले कि आप मध्य प्रदेश चुनाव पर किसी प्रायोजित राय की चपेट में आए, ये 6 पॉइंट ध्यान से देख लीजिए। ये समीक्षक नहीं, प्रत्याशी और विधायकों की स्क्रूटनी है। नंबर 1, जहां कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से पराजित हुई है, वहां 100 से अधिक ईवीएम मशीनें मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली हैं, जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इसका उपयोग हो चुका था। इसका आशय हुआ कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ, जो कि किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इससे इस बात का शक होता है कि या तो ईवीएम बदली गई या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। नंबर 2, प्रत्याशियों ने बताया कि औसतन 100 ईवीएम मशीनें या 20,000 वोट से छेड़छाड़ का गंभीर मामला दिखाई देता है। नंबर 3, जब पोस्टल वोट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल रहा था, तो ईवीएम मशीनों में अचानक से कम हो जाना संदेह पैदा करता है। नंबर 4, इस हेरफेर से भाजपा ने जब ज्यादातर सीटों पर अपनी बढ़त हासिल कर ली, तो प्रशासन पर दबाव बनाकर मतगणना के आखिरी 5 राउंड में कम अंतर से पीछे चल रहे या आगे चल रहे कांग्रेस के प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। नंबर 5, सभी प्रत्याशियों ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और प्रत्याशियों को भी कमलनाथ जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। अब असल आवश्यकता इस बात की है कि पूरी तरह से संदिग्ध हो चुकी ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटाने के लिए कारगर उपाय किए जाएं। नंबर 6, प्रत्याशियों ने यह भी बताया है कि इस बार उन्हें भाजपा के प्रभाव वाले बूथों पर पहले की तुलना में ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके सबसे मजबूत बूथों पर उनके वोट अप्रत्याशित रूप से नीचे आ गए। अब इस ट्वीट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो फिर इस पर विपक्षी नेता एकजुट होकर आंदोलन क्यों नहीं करते। ईवीएम मैनिपुलेशन का मतलब है लोकतंत्र का गला घोटना, और विपक्ष को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए जनता की आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ ट्वीट खेलने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए। चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा कर फिर शांत हो जाना, ये कई सालों से चल रहा है। शायद इसीलिए बार बार घटनाएं दोहराई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर जंग भी छिड़ गई है। वहां तो आम जनता भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी की बम्पर जीत से खुद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी हैरान हैं, भले ही वो इसका दिखावा ना करें। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है, ये जांच का विषय है।